स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी A1 के बारे में। तो आइए समझते हैं ये सोनी अल्फा 1 के बारे में समझते हैं। तो ये है क्या? तो यहाँ पे ये समझिए कि सोनी का ये फ्लैगशिप मॉडल है, यानी कि सोनी इस समय जिस समय ये कैमरा को रिलीज़ किया गया इससे ज़्यादा आपको नहीं दे सकता। मतलब एक टॉप एंड फ्लैगशिप दिया गया, इसमें कोई भी चीज़ की कटौती नहीं की गई। जो चीज़ में डाला जा सकता था डाल दिया गया। मतलब जब तक साइंस और टेक्नोलॉजी इसको नहीं रोक रहा है, इसको मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस के अंतर्गत जितना चीज़ में डाला जा सकता था दिया गया। तो इसका दो फायदा होता है। सबसे पहला, सोनी अब कह सकता है कि उसका 8K कैमरा, क्योंकि काफ़ी लोग का मतलब कहने को ये बात ज़रूर है कि कैनन का 8K उतना यूजेबल नहीं है जो R5 में, क्योंकि वो उतना रिलायबली नहीं काम करता और ये मतलब ओवर हीटिंग के कारण वो ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है कि आप उसका खेल रहे हैं कि शायद ये काम करे। वैसे कोई कैमरा नहीं होना चाहिए। और प्लस कैनन के कैमरा में अभी तक रिकॉर्डिंग लिमिट हट नहीं रहा है। तो ये सोनी जो है अब ऐसा कर सकता है कि हम भी 8K देते हैं। तो मतलब काफ़ी लोग को है कि जो लोग किसी कारण से जाते हैं हाई मेगापिक्सल में, कुछ लोग का कि बस उनको चाहिए कि मतलब आज 8K आ गया तो आज 8K चाहिए, कल 12K आ गया कल उनको 12K चाहिए, ज़रूरत हो चाहे नहीं हो लेकिन उनको चाहिए। तो वैसे लोगों को भी संतुष्ट करने के लिए सोनी के पास कुछ होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं था। सोनी के पास बहुत अच्छा वीडियो कैमरा है इस तरह के मिररलेस सीरीज में, जैसे A7S III। लेकिन 8K का जो लोग मुंह खोल के मांग लेंगे उनको दिया क्या जाए? तो ये उस पब्लिक को शांत करेगा। दूसरा, जिनको मतलब एक चाहिए कि प्रो एंड बॉडी दिया जाए, कि मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो सोनी बना सकता है वो ये किया गया है। तो यही है अल्फा 1। इसका नाम एक्चुअली हमको लग रहा था 10 होना चाहिए था। आई थिंक A9 के ऊपर है ये। तो 10 के बाद लोगों ने बोला कि 10 बोलने में अच्छा नहीं लगता, 0 हटा दो, A1 हो गया। तो अब बात करें इससे फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला फीचर जो हर जगह मुंह खोल के आपको सुनने को मिलेगा कि इसमें 30 फ्रेम पर सेकंड तक जाता है 50 मेगापिक्सल पे कंप्रेस्ड रॉ के साथ। और बात यह है कि ये सब मामले में कैनन और नाइकॉन थोड़ा सा आगे चल रहे थे, क्योंकि उनको बहुत पहले से पता था कि रॉ बहुत ज़्यादा बड़ा देने में कोई फायदा नहीं है। खास करके D800 जब आया था तो उसमें रॉ में बहुत मेहनत किया गया था कि आपको रॉ मिले, आपको कंप्रेस्ड रॉ मिले, आपको मतलब लॉसी ये रॉ मिले। क्योंकि आप ये समझिए ये सब इतना ज़्यादा मेगापिक्सल है, और अगर आपका एक्सपोजर सही मैच कर रहा है आपको रॉ का उतना ज़रूरत नहीं है। मतलब हम लोग चाहते हैं रॉ की थोड़ा सा फाइन ट्यून करें, लेकिन अगर आपका मतलब कह रहे हैं मतलब परफेक्शन के आप जितना नज़दीक ऑन कैमरा पहुंच गए, आपका JPEG से भी काम चल जाता है। और जो लोग बहुत अच्छे से एकदम कहते हैं डायल इन करते हैं हर एक सेटिंग को, उनको मतलब रॉ से उतना फर्क नहीं पड़ता। तो उनके केस में रॉ को ये कर देना, क्या बोलते हैं, मतलब कंप्रेस करना, ताकि फाइल कार्ड का साइज कम खाए, तो उससे आप ज़्यादा शूट कर सके। प्लस कंप्यूटर में स्टोर तो करना पड़ता है ना, वो सब जगह भी खपत कम हो, तो इस का डिमांड था, तो सोनी भी देने लगा। तो सोनी कंप्रेस्ड रॉ दे पाता है। अब 30 फ्रेम पर सेकंड, बात यह कि बहुत सारी कंपनी चाहे वो फूजी हो चाहे वो पैनासोनिक हो, इसके आसपास के नंबर को क्लेम कर चुके हैं। लेकिन बात था किसी के पास ऐसा ऑटो फोकस नहीं है जो रिलायबली ये कहे और डिलीवर कर दे। सोनी का ऑटो फोकस काफ़ी टाइम से सबको पता है कि काफ़ी अच्छा है, और मतलब धीरे धीरे आप सोनी उस जगह पर पहुंच गए कि ये 30 फ्रेम पर सेकंड बोल रहा है। अगर इसके नए जनरेशन के आप लेंस इस्तेमाल करते हैं और काम यूज़ करने का सब सेटिंग सही रहता है, तो आप एक्चुअली 30 फ्रेम पर सेकंड को छूट सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तेज है। और आप बोलेंगे उतना किसको ज़रूरत है? बात है ये फोटोग्राफी है क्या, एक मोमेंट, आप समय में एक स्लाइस को खींच रहे हो। वो स्लाइस कब आएगा वो आपके कैमरा पे डिपेंड करता है। अगर जैसे मान लीजिए आप एक फुटबॉलर का देखना चाहते हैं, फुटबॉल जो मतलब हेड किक करता है वो बहुत रेयर होता है, उसका फोटो एग्जैक्टली खींचना बहुत रेयर होता है। लेकिन वहीं मान लीजिए अगर 20 फ्रेम पर सेकंड आपके कैमरा में, तो चांसेस है कि वो 1/20 में आपका कैच हो सकता है। वहीं पे 1/30 में और ज़्यादा चांसेस हो जाता है। 1/50 अगर हो पाता है तो और अच्छा चांस है, इसीलिए वीडियो में तो दिख ही जाता है। तो हिसाब वही रहता है कि स्लाइस कितना आप कैप्चर कर सकते हैं, डिपेंड करता है बर्स्ट पे। बर्स्ट इसीलिए लोग ज़्यादा मांगते हैं, और सोनी उस जगह पे है जहाँ पे वो बर्स्ट दे सकता है। अब क्या इस तरह के आसपास का बर्स्ट आपको मिलेगा जो मतलब रिलायबली ऑटो फोकस है? आपको मिल जाएगा, लेकिन सब जनरली 24 मेगापिक्सल के आसपास देता है, 30 के अंदर ही। ये 50 पे दे रहा है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा होता है जैसे मान लीजिए आप बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हो, उसमें ही आप बर्स्ट कर रहे हैं, तो क्रॉपिंग के लिए आपको बम बम जगह मिलेगा, आप आराम से क्रॉप कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप बोले अच्छा कंप्रेस्ड रॉ है, यकीन मानिए ये सब रॉ फाइल में इतना डिटेल है कि आपको ये नहीं होगा अरे कंप्रेस्ड रॉ, मतलब लोग खोद के दिखाएंगे कि अच्छा देखिए ना, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर खींचते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बैंडिंग आएगा। जनरली आपको आम लोगों को आम ज़रूरतों में अगर आपका एक्सपोजर आसपास भी था कि यहाँ आना चाहिए था, वहाँ के आसपास भी है, आपको दिक्कत नहीं होने वाला।
प्लस इसमें कनेक्टिविटी के मामले में एकदम बह गया सोनी, क्योंकि ये समझिए काफ़ी जगह पे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी जब की जाती है तो अरीना में किया जाता है, जैसे कि स्टेडियम सब में होता है, और उसमें एक ईथरनेट कनेक्शन दे दिया जाता है कि भैया फाइल आपका धड़धड़ा के अपलोड होता रहे, जिसको ब्लॉगर्स लोग उसको तुरंत प्रोसेस करके वेबसाइट में डालते जाएँ। तो वो सब केस में ईथरनेट चाहिए। तो ईथरनेट बहुत सारे कैमरा में को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे में पुराना जनरेशन 100 Mbps यानी कि 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड वाला मिलेगा, और 100 मेगाबिट्स हो जाता है वो। तो उससे ऊपर आ गया है ये आजकल वाले में सब में मिल जाता है। और उसके बाद इससे भी आपका काफ़ी काम हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए आप चाहते हैं कि और तेज मिले, तो आपको 10 Gbps यानी कि काफ़ी हाई स्पीड पे ऑलमोस्ट 1 Gbps पर मिला है, यानी 1 गीगाबाइट पर सेकेंड, 3.2 USB 3.2, मतलब नॉर्मल USB 500 Mbps पर चलता है, ये 1 Gbps पे चलेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे जो लोग टेदरिंग शूट करते हैं, यानी कि जितने भी स्टूडियो वर्क्स हैं वहाँ पे जो मतलब एक होता है ना, स्टूडियो बना लिया वहीं पर टेदरिंग करके काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम करें। इसका दूसरा फायदा, मान लीजिए आप कार्ड खरीदते हैं और कार्ड रीडर नहीं खरीदते हैं, तो भी आप इसका इस्तेमाल करके कार्ड आराम से फुल स्पीड में आप डंप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। सब छोटी चीज़ है, लेकिन आपका टाइम बचाएगा, बस समय की कीमत होती है। जो इतने हाई लेवल इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे उनके लिए समय की कीमत होती है। तो ये समय बचाना कि आप ईथरनेट अच्छा हो, और मतलब ऑलमोस्ट 1 Gbps का आपको ये मिल जाए, क्या बोलते हैं, कैपिटल भी बोल रहा हूँ, 1 Gbps का आपको USB कनेक्शन मिल जाए, बहुत अच्छा है। प्लस वाईफाई भी जो दिया गया उसमें भी 2 MIMO कनेक्शन दिया जा रहा है, यानी कि वाईफाई में आपको इस तरह का राउटर में देखने को मिलेगा कितना मिमो कॉन्फ़िगरेशन है, जितना ज़्यादा रहता है उतना अच्छा रहता है। तो इसमें काफ़ी तगड़ा दिया गया है सारा सेटिंग। तो मतलब हर मामले से कनेक्ट करने को इस कैमरा को, क्योंकि 50 मेगापिक्सल सोनी का ऑटो फोकस सब चीज़ हो चुका है। अब आज के टाइम में फोटोग्राफी के मामले में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इंप्रूव करने के लिए, इसीलिए हर कोई वीडियो पे फोकस करता है। फोटोग्राफी अगर आपका कैमरा 2015 के आसपास बनाया गया है, 99.99% केस में वो काम करेगा, बस कितना आराम से काम करता है वो डिपेंड होता है। तो ये सब उस जगह पे फोकस किया जा रहा है, ये सब हाई एंड कैमरे में, कि जहाँ पे आम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए ये सब इसका बड़ा बात है। और सोनी का A9 को काफ़ी लोग मतलब नहीं पसंद करते थे। उसका एक बहुत अच्छा कारण था कि उसमें बफर जो था बड़ा था, इसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन बफर क्लियरिंग का रेट बहुत ख़राब था, यानी कि बफर एक बार फुल हो गया, आप लटक गए, आपका कैमरा ऑलमोस्ट हैंग होने जैसा फ्रीज हो जाता था, और काफ़ी देर लगता था SD कार्ड में राइट करने के लिए, क्योंकि SD कार्ड ज़्यादा तेज़ था नहीं। चाहे आप UHS-2 SD कार्ड भी ले लें, वो ज़्यादा फास्ट होता ही नहीं है। तो वहीं पे सोनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्योंकि A9 खींचा फोटो फुल स्पीड में धर खींच लिया, लेकिन बफर में हाँ रुक जाओ, और उस दरमियान कुछ हो गया तो भूल जाइए, आपका मिस कर जाएंगे शॉट। तो काफ़ी प्रोफेशनल लोग उसको नहीं पसंद, बहुत लोग का था कि सोनी ये सुधारो। और इस मामले में जेन्युइनली कैनन बहुत सालों से, यानी कि मतलब DSLR के टाइम से भी कैनन बहुत आगे चल रहा है, नाइकॉन से भी आगे चल रहा था, क्योंकि कैनन बहुत मेहनत करता था कि बफर और जो कार्ड स्पीड है दोनों मैच कर जाए, यानी कि आप खींचते रहो जब तक का मेमोरी कार्ड फुल नहीं होता। तो सोनी वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन काफ़ी नज़दीक आ गया, क्योंकि अब सोनी ये जो सी फास्ट एक्सप्रेस कार्ड इस्तेमाल कर रहा है टाइप A, उसमें इतना स्पीड है कि बफर क्लियर होने का स्पीड बहुत अच्छा है, यानी कि आप खींचे धर खींचे, थोड़ा सा 1-2 सेकंड रुकिए, वो ऑलमोस्ट खाली हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोग सिर्फ इसीलिए बोलेंगे चुपचाप से पैसा मतलब चुपचाप रहो और मेरा पैसा लो और हमको सामान दो। और यहाँ पे समझिए ऑटो फोकस में इन्होंने इंप्रूवमेंट किया, AI लेवल पर इंप्रूवमेंट हुआ, यानी मतलब उससे हार्डवेयर इनके पास है, और अपडेट बाय अपडेट डाल डाल के ये इंप्रूव करते रहे। एनिमल ऑन बर्ड पे दे दिया गया है, रॉक ऑप्शंस भी काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है। अगर आपको चाहिए मतलब फाइल साइज बचाना चाहते हैं, लॉसलेस कंप्रेशन है, आप चाहते हैं कि यार थोड़ा सा कंप्रेस करके, मतलब अगर फुल बस्ट रेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप कंप्रेस ड्रॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉस होगा उसमें, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। मतलब जब तक बैठ के कोई पिक्सल पीप करके ना दिखाए आपको कोई चार्ट में कि ये चार्ट 50 मेगापिक्सल में खींचा गया है, ये 50 मेगापिक्सल कंप्रेस में खींचा गया है, आप नहीं बता पाएंगे। तो बहुत ये ज़्यादा कुछ इसमें नया नहीं है, बस जितना सोनी दे सकता था दे दिया, मतलब अपना समझ के दे दिया। अब बात करते हैं इस पे, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कुछ लोगों के लिए सीधा है, शट अप एंड टेक माई मनी, यानी कि ये है इसमें चुपचाप से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसका दाम कितना है, चुपचाप रहो, मुझे ये कैमरा दो। तो इसमें एक बहुत बड़ा बात है, बहुत 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 ही बड़ा बात है कि इसमें 1/400 पे फ्लैश सिंक होता है। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली फ्लैश पे वीडियोस बनाए थे जो आप देख चुके होंगे। उस पे हिसाब ये था कि फ्लैश हम लोग जनरली 1/200 पे रहते हैं, और 1/250 अगर बहुत अच्छा हुआ तो। ये बहुत टाइम से अटका हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जो कि सोनी मतलब समझिए इलेक्ट्रॉनिक शटर पे ही सब चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। तब भी उन्होंने मैकेनिकल शटर को रीडिज़ाइन किया, और रीडिज़ाइन मतलब क्या होता है ना कि अरे ये डिज़ाइन हमने 2000 में इसको यूज़ करते जा रहे हैं, वैसा नहीं, सोनी ने नया डिज़ाइन किया, इंप्रूवमेंट किया, और इंप्रूवमेंट 1/400 सेकंड तक पहुंच जा रहे हैं, यानी कि आपको हाई स्पीड सिंक नहीं करना पड़े। अब बोलेंगे हाई स्पीड सिंक तो काम करता है, तो क्यों उसको इस्तेमाल ना करें, क्यों इतना नया हुआ करें। बात है हाई स्पीड, अगर आप कहीं भी आउटडोर में हैं या कहीं पर भी ऐसी जगह पर जहाँ पर बैटरी पर आपको रिलाई करना है, हाई स्पीड सिंक फ्लैश जो है आपकी बैटरी की ले लेगा। तो उस मामले में फ़र्क होता है कि आप
15-20 शॉट ले सकें या 500, इतना बड़ा अंतर होता है, क्योंकि आप जितना छोटा कर रहे हैं तब ऐसा वो फ्लैश करने लगता है। तो ये 1/400 ऑफ ए सेकेंड जो है बहुत मायने रखता है। बहुत लोग सिर्फ ये देखें कि मैकेनिकल शटर पे ये 1/400 तक जा सकता है, चुपचाप से मेरा पैसा लो, काम खत्म, हमको बात ही नहीं करना है, चुपचाप से मेरा पैसा लो। प्लस इलेक्ट्रॉनिक शटर में बहुत स्लो स्पीड पे आना पड़ जाता है, क्योंकि अच्छा से उसमें बैंडिंग आ ही जाती थी। तो यहाँ सोनी इलेक्ट्रॉनिक पे भी काम किया कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक शटर, यानी कि आप चाहते हैं कि फ्लैश यूज़ करें लेकिन एकदम भी आवाज़ ना हो, तो 1/200 ऑफ सेकंड तक जा सकते हैं, जो कि आम डीएसएलआर के लेवल का परफॉर्मेंस है मतलब मैकेनिकल शटर पे। ये बहुत बड़ी बात है। और आप बोलेंगे कोई 1/200 पे क्यों जाएगा जब मैकेनिकल में 1/400 पे। आप सोचिए कि आप चर्च में कोई वेडिंग कर रहे हैं, फ्लैश यूज़ करना चाहते हैं और आवाज़ नहीं करना चाहते, उसके लिए लोग इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब एक नीश केस है, लेकिन प्रोफेशनल की दुनिया में ये सिर्फ इसी बात पे लोग बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो, हमको कैमरा दो, हमको बात नहीं करना, हमको डिस्कशन नहीं करना है। फिर फ्लिकर फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल शटर, क्योंकि इन्होंने सोनी ने रीडिज़ाइन किया था मैकेनिकल शटर को, काफ़ी चीज़ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की गई है। और बात होता है कि इंडोर लाइटिंग जहाँ पे होती है, जैसे कि स्टेडियम हो, जो इंडोर स्टेडियम्स हैं उसमें लाइटिंग फ्लिकर्स करती है। एक फ्लिकर होता है, जैसे ये 60 हर्ट्स का फ्लिकर अभी चल रहा है मेरे वीडियो में, आपको इस वीडियो कैमरा पे आपको दिख रहा होगा कि ऐसे ऐसे लाइन जा रही है। ये है 50 हर्ट्स का, क्योंकि इंडियन इलेक्ट्रिकल ग्रिड 50 हर्ट्स पे है। इसके बावजूद भी बहुत सारे और लाइट्स होते हैं, उसमें अलग तरह का फ्लिकर होता है, क्योंकि उसका जो बैलेस्ट है वो उस तरह से काम कर रहा है। उसमें जो मतलब पल्स विथ मॉड्यूलेशन का सर्किट इस्तेमाल किया गया, उसका अलग फ्रिक्वेंसी है। इस कारण से बैंड बच जाती है सारे फोटोग्राफर्स की अंदर में यूज़ करेंगे। मैकेनिकल में काम करता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक साइलेंट होता है और ज़्यादा फास्ट रहता है, तो लोग इलेक्ट्रॉनिक चाहते हैं, तो वो दिया गया। और मैकेनिकल में भी चूंकि उसके हिसाब से परफेक्टली ट्यून नहीं रहता, वो भी नहीं काम कर पाता, तो सोनी उस पर काफ़ी मेहनत कर रहा है। ये तीसरा जनरेशन है जब सोनी पूरा मेहनत कर रहा है फ्लिकर हटाने के लिए। क्या इसका इस्तेमाल करके फ्लिकर एकदम खत्म हो जाए? नहीं, 99.99% में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये दो चीज़ काफ़ी फोटोग्राफर्स को आप बोलिए जो प्रोफेशनल लेवल पर काम करते हैं कि ये दो चीज़ इसमें, चुप रहो, पैसा लो, हमको सामान दे दो। फिर ये A9 का जो बोल रहे थे, A9 का सबसे बड़ा कमी कि उसका बफर क्लियर ही नहीं होता था। बफर बहुत अच्छा था, स्पीड के मामले में तो धो चुका था कैनन का, लेकिन कैनन तो बस यही बोलता था, अच्छा शूट कर लिया, हाँ अब फिर से शूट करो, नहीं रुके हुए हो, फ्रीज हो गया, कोई टेंशन नहीं, हम चल रहे हैं। मतलब वो समझिए मतलब खरगोश और कछुए वाले बात होती है। कछुआ था लेकिन कछुआ रुक नहीं रहा था, तो कैनन उसी टाइप से था कि वो स्लो बहुत तेज नहीं जाता था लेकिन रुकता नहीं था, तो करते रहो। तो सोनी अब उस जगह को छूने की कोशिश कर रहा है। और 8K, जिनको 8K चाहिए उनको चाहिए, अगर वो पे करने को तैयार है तो सोनी को पैसा लेने से क्या दिक्कत है। 8K दिया जा रहा है। 10 बिट है। अब बोलेंगे 10 बिट नहीं, हमको 15 बिट चाहिए, 16 बिट चाहिए, वो सब नहीं, 10 बिट काफ़ी होता है। 8 बिट में ज़रूर दिक्कत होती है, 10 में नहीं होता, क्योंकि 10 बिट पे आपका नेटफ्लिक्स की मास्टरिंग की जाती है। अगर उसके लिए 10 बिट काफ़ी है और आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को 10 से ऊपर चाहिए, आप कुछ यूनिक कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन 10 आम लोगों के लिए, आम ज़रूरतों में, आम केसेस में काफ़ी होता है। HDR की रेटिंग भी आपको मिल जाती है। और 420, अब आपको लगेगा 422 चाहिए, वो तो चाहने के लिए कुछ भी चाहिए यार, मेरे को चाहिए कैमरा 5 रुपये में मिल जाए, बात तो चाहने का तो कुछ नहीं है। लेकिन ये 420 बहुत बुरा नहीं है। 30 फ्रेम पर सेकेंड, ये भी बुरा नहीं है। आप चाहोगे 60, लेकिन बुरा नहीं है। नो रिकॉर्डिंग लिमिट, यहीं पे शांति से जिन लोगों को R5 से जल गए कि मतलब कैनन बहुत ज़्यादा 8K पे फोकस किया लेकिन उसके आसपास भी नहीं था, ये बहुत अच्छा था। और सोनी यहाँ पे थोड़ा जोक टाइप खेल दिया कि सोनी इसका प्रोनाउंस में दिया 30 मिनट रिकॉर्डिंग मिनिमम, तो सब लोग लगाए उसमें दोबारा वो रिकॉर्डिंग लिमिट है 59 वाला, जो कि यूरोपियन यूनियन का पुराना लॉ के चलते था। सोनी बोला वैसा नहीं है, वर्स्ट के सिनेरियो में इनको 30 मिनट मिल रहे थे। आप सारे यूट्यूबर्स, मैंने नीचे खूब सारे वीडियो दिए, सारे यूट्यूबर्स का रिव्यू देखिए, तो जो लोग हाई सेटिंग नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इसमें 2 सेटिंग है, थर्मल सेटिंग में, हाई सेटिंग में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, नहीं कर रहे हैं तो भी 1 घंटा मिल रहा है, और हाई सेटिंग में आपको आराम से 1-2 घंटा मिलता है। और अगर आप इससे वीडियो ही करना चाहते हैं और सिर्फ 8K ही करना चाहते हैं, इसी कारण से आप मान लीजिए खरीदना चाहते हैं, आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें डमी बैटरी लगाइए और खुश रहिए, निश्चिंत रहिए, कैमरा चलता रहेगा। और 4K में करना है तो 16 बिट आउट है, मतलब समझिए जितना A7S3 में जितना परफॉर्मेंस है सब इसमें है, प्लस 8K है। तो ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोग सिर्फ इसी बात के लिए, मुझे 8K चाहिए था, लेकिन 8K अभी सिनेमा कैमरा से नीचे में नहीं आता ढंग से, ये सबसे नज़दीक है जो उसके अच्छा आता है। तो अब बोलेंगे क्या इसको नेटफ्लिक्स का अप्रूवल मिलेगा? नहीं, ऐसा क्यों? नेटफ्लिक्स के अप्रूवल के लिए टाइम कोड का इनपुट होना चाहिए, इसमें टाइम कोड का इनपुट नहीं है, वो सिर्फ पैनासोनिक H1 में है। इसी कारण से पैनासोनिक इकलौता मिररलेस है जिसको वहाँ पर रखा गया है नेटफ्लिक्स के अप्रूव्ड लिस्ट में। तो यही समझिए। और ये सोनी एक बहुत अच्छा कर रहा है कि उनका इकोसिस्टम जो है बहुत टाइट है। तो इकोसिस्टम टाइट होने का मतलब क्या था? मान लीजिए जिनके पास A9 है, जिनके पास A7S3 है या A7 III है, वो सब में एक बैटरी लगता है, यानी कि ये कैमरा में जो अपग्रेड करेंगे उनको दिक्कत नहीं होगा। और प्लस ये फ्लैश वाला आप देखिए 1250 आपको हाई एंड कैमरा में मिलता है, 320 में जाएंगे आपको वो कर्टन कहीं दिखने लगेगा, 400 पर भूल जाइए, 90% केसेस में आपका शॉर्ट्स यूजलेस होगा।
और इसके साथ 1400 तक पे आप फ्लैश कर सकते हैं। शांति से बहुत लोग बोलेंगे चुप रहो, पैसा लो, कैमरा दो, फर्क नहीं पड़ता उसका दाम कितना है, सिर्फ वो सब फीचर के लिए। अब बात करते हैं ओवर, मतलब इसका पूरा पिक्चर लेते हैं कि सोनी ने क्या बनाया, कैसा रिलीज़ किया, उसका मार्केट परसेप्शन क्या है। तो यहाँ पे समझिए थोड़ा सा अंडरवेलमिंग है। ऐसा अंडरवेलमिंग का मतलब ये समझिए कि थोड़ा ठंडा रहा, मतलब कि A7S3 जब आया था वो दुनिया हिला दिया कि 2020 में कोई 12 मेगापिक्सल का कैमरा रिलीज़ करेगा और उसे बेस्ट कैमरा ऑफ द ईयर्स, मल्टीपल पब्लिकेशन लेंगे, लोग 3-4 पीस ऑर्डर करने लगेंगे, बिकने लगे धड़धड़ा के। वैसा कोई सोचा नहीं था, वैसा बात यहाँ पर वैसा नहीं हो पाया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें ग्लोबल शटर नहीं है। और मैं अब थक गया हूँ कि भैया ग्लोबल शटर इकलौता ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बचा हुआ है कैमरा में आना, और ग्लोबल शटर आ जाता है, रोलिंग शटर का गायब हो जाता है। आप बोलेंगे इसमें रोलिंग शटर नहीं है इसमें रोलिंग शटर, क्योंकि जो इसका स्टैक सिस्टम है वो बस ज़्यादा तेज़ी से रीड करता है, लेकिन अभी भी वो ऊपर से नीचे जाता है। वो इतना तेज़ है कि 99% केस में आपको नहीं हुआ, लेकिन अगर आप कैमरा पैनिंग करते हैं, तेज़ी से करता है, वो तुरंत जाएगा। दूसरा, कैमरा जब वीडियो बना रहा है उस टाइम में रोलिंग शटर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उस स्पीड पर नहीं काम कर रहा है। तो ये एक जनरली, और अगर ये रहता ग्लोबल शटर रहता तो इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी स्पीड पर फ्लैशिंग किया जा सकता है। तो फ्लैश का तो वो समझिए और लेवल, हाई लेवल पे चलता है, और फ्लिकर का तो सवाल ही खत्म हो जाता। तो इसीलिए ग्लोबल शटर ना देना ये जेनुअनली मुझे हजम नहीं हुआ। इतने महंगे थे, $6000। मतलब अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम सोनी के साइट पे लिखा हुआ नॉट, मतलब अभी दाम उसका दिखा नहीं रहा है, तो मुझे आराम से लगता है 6 लाख से ऊपर ही जाएगा। तो ना देना वो मतलब सही इकलौता चीज़ बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के मामले पे। अगर आप देखें तो क्या और दे सकते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी के तौर पे वही बचा हुआ है। फिर इसमें जीपीएस नहीं है, जो कि जीपीएस होने का 2-3 फायदा होता है। जीपीएस ग्लोनर्स आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं ये सब चिप, मतलब अभी आपके नॉर्मल सस्ते 10,000 के एंड्रॉयड फ़ोन में भी आपको G3 चिप मिलता है, जिसमें कि जीपीएस, ग्लोनस और गैलीलियो रहता है, और उससे टाइम भी मिलता है, जो कि कैनन ने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया कि इसमें अगर आप जीपीएस लगाते हैं तो इससे टाइम लगेगा। भले टाइम क्यों जरिए, आप सोचिए कि आप कैमरा, जो लोग वर्ल्ड टूर करते हैं या ओलंपिक्स कवर करते हैं, कब किस टाइम पे हुआ था, वो सारा टाइम डाटा है। बोले हम मैनुअली फीड करते हैं, वो कई बार होता है कि मैनुअल फीड करने में आप गलती कर दी, कई बार होता है उसका इंटरनल जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाता है बहुत टाइम तक, मान लीजिए अलमारी में रखे रहे, या तापमान बहुत कम था, या जो भी इसका सिस्टम था वो फेल हो गया, घड़ी मिस कर गया, आपका पूरा का पूरा फोटोग्राफ रॉन्ग टाइम स्टैम्प के साथ आ जाएगा। जीपीएस के कारण, जीपीएस का सबसे एक्यूरेट टाइम होता है, और जीपीएस में जो कि ये भी रहता है, मतलब जीपीएस 2 टाइम आपको दे सकता है, पहला आपको लोकेशन, दूसरा आपको यूनिवर्सल टाइम। यूनिवर्सल टाइम पूरी पृथ्वी पर सेम रहता है, टाइम जोन के लिए आपको लोकेशन जानना होता है, जीपीएस में दोनों है। तो वो ना देना, मतलब समझ रहे कि ये कैमरा ठीक है, अच्छा है, सोनी ने जितना मेहनत कर सकता था किया, लेकिन एक होता ना कि आप थोड़ा और दे सकते थे, मतलब दाम के हिसाब से थोड़ा। और इसका कोर जो है, मतलब इसके एक्चुअल हार्डवेयर जो है वो जो का तो A7S3 है, मतलब इसका EVF सीपीयू तो आप सबसे पहले वही सोचोगे ना कि भैया जैसे सीपीयू भयानक होगा, नहीं एग्जैक्टली वही है। फोटो भी जो मतलब सोनी के वेबसाइट में खुद दिया हुआ है, कौन सा प्रोसेसर लगाया गया, कौन सा उसका, मतलब कौन सा एग्जैक्ट सेम फोटो है, सेम चीज़ है, EVF सेम है, बस इसका अंतर है कि ये हाई स्पीड पर रिफ्रेश करता है। लेकिन याद रखें कि अगर इसका फ्रेम रेट यानी FPS बढ़ाते जाएंगे, मतलब 60 FPS तो जनरली रहता है, 120 पे आप करेंगे रेजोल्यूशन थोड़ा सा घटेगा, 240 पे कर देंगे रेजोल्यूशन और घट जाएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए वो स्पीड तो मिल जाएगा। तो मतलब यानी ये और क्लियर कर देता है मेरे को कि A7S3 में बहुत परफॉर्मेंस अनटैप्ड है। यानी कि अगर A7S3 को प्रोग्रामर को दिया जाता है कि जाओ तुम भावनाओं में बह जाओ, तो बहुत अच्छा चांस है कि वो 30 या 40 फ्रेम पर सेकंड पे रिलायबली काम कर सके। तो मतलब स्टिल्स की बात कर रहे हैं, तो इसका दाम जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, सूट नहीं कर रहा है। फ्लिप आउट स्क्रीन को हटा देना, ये तो एकदम जेन्युइनली, मतलब तुम A7S3 से ही सब चीज़ उठा रहे हो तो एक अच्छा चीज़ तो उठा लेते, ये एकदम जेन्युइनली सेंस नहीं बनता। फिर इसमें रॉ वीडियो नहीं है, जो कि अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ठीक है अगर आप 8K तक जा पा रहे हो, ठीक है 8K में रॉ मत दो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन 4K में तो रॉ दे दो। और वो एक बहुत बड़ा अच्छा अंतर हो जाता है कि ठीक है A7S3 में आपको 10 बिट तक मिलता है, A1 अगर आप खरीदते हैं तो आपको इसमें रॉ मिलता है 4K, तो वो भी अच्छा लगता है। 8K में भी नहीं देते, 4K में दे सकते थे, क्योंकि अगर वो 8K को प्रोसेस कर रहा है 4K का रॉ निकालना पॉसिबल होता है, वो नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब भाया नहीं, मतलब इसका दाम के हिसाब से ये उतना अच्छा नहीं लगा। तो हिसाब यही समझिए। और इसका अभी AI जो इसमें सिस्टम्स हैं, जो इसके ऑटो फोकस है, वो ऑलमोस्ट कैनन से पीछे आ रहा है। तो ऐसा क्यों है वो समझिए, कैनन का भी शुरू में वैसी था, लेकिन फर्मवेयर अपडेट के बाद ठीक होता गया। तो इसमें अभी वही लग रहा है कि सोनी को थोड़ा सा और इसको पॉलिश करना है, और आएंगे ऑब्वियसली सोनी इसको रिलीज़ करेगी। मतलब A7 III जिसके चलते सोनी इतना बड़ा हो गया, वो भी धीरे धीरे ही फर्मवेयर अपडेट के साथ बेटर होता गया, तो इसके साथ भी होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक हो रहा है ना कि फ्लैगशिप में आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। और मतलब
इस तरह का कैमरा जब आपको कैनन का जो सबसे भयानक हाई एंड ऑप्शन अभी अवेलेबल है, जो सबसे ज़्यादा दाम का है, ये फिजिकली बड़ा है। आपको समझ में आता है इसका दाम इतना ज़्यादा क्यों है, और इसका नहीं समझ में आ रहा है कि A1 का दाम इतना ज़्यादा क्यों है। और इसका लेंस लाइनअप अब सोनी का कमी दिखा रहा है, क्योंकि समझिए कि कैनन और नाइकॉन एक चीज़ में बहुत अच्छे हैं, उनके पास ऑलमोस्ट 100 साल का एक्सपीरियंस है ये करने का, लेंस बनाने का। तो उनका लेंस मतलब समझिए लेंस फोर्थ फिफ्थ जनरेशन पर चल रहा है, हर चीज़ उनका इंप्रूव हो चुका है, लेंस के मामले में डिस्कशन ही नहीं करना है। सोनी जब शुरू में आता था तो लोग मजाक बनाते थे कि सोनी का सब लोग सोनी का बॉडी खरीदेंगे और कैनन का लेंस खरीदेंगे। धीरे धीरे सोनी इतना बनाने लगा कि ठीक है, सोनी के पास एटलीस्ट अपना नेटिव लेंस है, थर्ड पार्टी के लिए खोल दिया तो वो भी अच्छा आने लगा। लेकिन अब इनका लेंस ऐसा हो रहा है कि इनका लेंस ही रोक रहा है इनके कैमरा को और परफॉर्म करने से। मतलब साफ से आपको मिलेगा कि सोनी के पुराने जनरेशन का लेंस है, ये कैमरा 30 फ्रेम पर सेकंड में नहीं दे पाएगा। भले स्टैटिक से जो है कैमरा दे ही नहीं वाला लेंस, क्योंकि फोकस मोटर उतना फास्ट नहीं है। प्लस एक्यूरेसी, शार्पनेस, डैम्पनिंग, वाइब्रेशन रिडक्शन, ये सब मतलब समझिए अब सोनी का लग रहा है कि भैया नहीं, आपको एक बार थोड़ा सा और होता है, लेंस जनरली 5 से 6 साल में अपडेट किया जाता है। तो अब सोनी का उस टाइम पे आ रहा है कि उनका लेंस लाइनअप जो है लग रहा है कि यार आउटडेटेड है। और चूंकि दोनों नाइकॉन और कैनन दोनों का मिररलेस आ चुका है, और उनका पहली बार में लेंसेज के मामले में कोई बात नहीं किया जा रहा है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस थे लेंस के मामले में, वो पूरा एक्सपीरियंस थे, तो सवाल ही नहीं होता कि उनका लेंस में कोई दिक्कत होगा। तो वो इसका थोड़ा सा कर रहा है, इसी कारण से अब सोनी वो ये दाम उतना थोड़ा सा भाया नहीं, मतलब इसका दाम कम रहता है ना, बहुत अच्छा है। हमको लग रहा है जैसे कैनन उतारेगा नया इसका कंपटीशन के लिए फ्लैगशिप उतारेगा अपना में, सोनी अपना दाम आराम से घटा देगा तुरंत, ये तब अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि दाम के कारण ये थोड़ा समझ डाइजेस्टिव सिस्टम को हजम नहीं हो रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी A1 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उसमें काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।